बच्चा खाए पिए दूषित हो जाए, उससे माता पिता को चिंता नहीं है। बच्चा भक्त हो गया, इससे चिंता हो गई माता को, हमारे बच्चे भक्त हो गए महाराज जी, हमारे बच्चे भक्ति करते, कथा सुनते हैं, कैसे काम चलेगा आगे। अरे इस बात की चिंता नहीं है कि वो पीता है, इस बात की चिंता नहीं है कि वो खाता है, इस बात की चिंता नहीं है कि वो गलत लोगों की संगति करता है, इस बात की चिंता हो रही है कि वो भक्त हो गया है। ये कलयुग नहीं है तो क्या है? तो भैया ऐसी स्थिति में कुछ सामान्य स्तरीय बातें जो है, जैसे घर में सेवा करो तो ठाकुर जी की घर वालों को दिक्कत होती तो वहां पे फिर नाटक करो, थोड़ी बहुत सेवा करके बाकी मन से सेवा कर लो। जहां पर लगे कि संसार आपको स्वीकार नहीं कर रहा, वहां पर अंतर्मुखी हो जाओ, मानसिक हो जाओ। और ये मत कहिएगा मानसिक होना नहीं आता, सबको आता है मानसिक होना। आप जब किसी वस्तु को नहीं ग्रहण कर पाते तो आप मन से उस वस्तु का सेवन करते हो। किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो, अब सीधे तो बोल नहीं पा रहे कि हम तुझसे प्रेम करते हैं, तो मन ही मन तो सब भाव रखते हो ना। तो मन से होना, मानसिक होना सबको आता है। कुछ खाने की इच्छा है लेकिन नहीं खा सकते तो मन से हम विचार कर लेते हैं। अब विदेश जाने की इच्छा है, वीजा नहीं मिल रहा तो मन से तो घूमे ही आते हैं ना, इंटरनेट पे देख देख के, ओहो ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो मन हमारा सब करने में सक्षम है, बस इसी मन को संसार की जगह ठाकुर जी की सेवा में लगा लो। यही हो जाएगा आपकी अंतर्निष्ठ भक्ति, अंतर्मुखी भक्ति। उससे फिर किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो नियमों का पालन, सेवा का पालन, भाव का पालन मानसिक स्थिति में करो, मन से करो, प्रकट मत करो उसको। तो भगवान का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। यदि कोई व्यक्ति सत्य का उपासक है तो सत्य की उपासना करने वाला साक्षात ठाकुर जी के उपासक के समान माना जाएगा। दूसरा रूप बताया गया ठाकुर जी का चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है, ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य है। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखना, यह चैतन्य भाव प्रकट होना मात्र आपके जप तप नियम साधन अनुष्ठान आदि इन सब का फल आपको उसी समय मिल जाता है जिस समय आप ठाकुर जी को चैतन्य मान लेते हो। चैतन्य मतलब समझ रहे हैं ना? जड़ और चैतन्य दो होते हैं। जड़ मतलब कि ये पत्थर हैं, ये धातु हैं, ये अष्ट धातु हैं, ये पीतल के हैं, तांबे के हैं, सोने के हैं, चांदी के हैं, पत्थर के हैं, मार्बल के हैं। ये हो गई जड़ वस्तु, जड़ भाव ठाकुर जी के प्रति। और ये भाव उत्पन्न हो जाना, नहीं नहीं ये तो साक्षात चैतन्य है। उनके प्रति धातु की भावना नहीं है, उनके प्रति चैतन्य भावना है। ठाकुर जी के मंदिर में एसी लगवा दिया, क्यों लगवाया? उनको भी गर्मी लग जाती होगी। सर्दी के समय ठाकुर जी को ऊनी वस्त्र पहना दी, क्यों? उनको सर्दी लगती होगी। अभी गर्मियों का मौसम आ गया तो ठाकुर जी को भोजन में वो वस्तु दी जा रही है जिस वस्तु से ठाकुर जी को शीतलता का अनुभव हो। अभी 23 तारीख को, 23 जून को स्नान पूर्णिमा, उस दिन ठाकुर जी खूब जोर से नहाते हैं और उस दिन वस्त्र भी ठाकुर जी गीले ही पहनते हैं, इतनी गर्मी होती है। तो ये अगर जड़ वस्तु मानेंगे तो ये सेवा कभी नहीं हो सकती। आप चैतन्य मानते हो इसीलिए ये सेवा अर्पित कर पाते हो। तो जप की आवश्यकता नहीं, तप की आवश्यकता नहीं, अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, आदि आदि पुण्यों की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ठाकुर जी को चैतन्य मानना प्रारंभ कर दो। ये साक्षात चैतन्य है। चैतन्य बुद्धि आते ही आपको सारे जप तप नियमों का फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। आप उनको चैतन्य मानते हो, जड़ नहीं मानते। चैतन्य, चैतन्य भाव रखो। हमारे वृंदावन में एक स्थान है, उस स्थान के महाराज जी कहीं जाते नहीं थे, पर एक बार किसी भक्त के बहुत आग्रह पर उनको जाना पड़ा। तो अपने ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करते थे और चैतन्य मान करके ही करते। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। देखो, जिस प्रकार पहाड़ी यात्रा पर जब जाते हो तो जगह जगह लिखा रखता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे ही आप जब कथा में बैठ जाते हो ये समझो ये पहाड़ी यात्रा है, यहां सावधानी बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको।
एक एक शब्द व्यासपीठ का आपको सुनना है। ये इतना परिश्रम काय के लिए इतनी सब व्यवस्था की गई? सुनने के लिए। तो सुनो ध्यान से। क्या बता रहा था मैं? हाँ, एक संत थे वृंदावन के, वो अपने ठाकुर जी को छोड़ के कहीं नहीं जाते थे। पर एक बार एक भक्त ने बहुत प्रार्थना की, संत के भी मन में ऐसी भावना आ गई कि अब ये मेरे साथ जो सेवक रहता है ये भी सेवा सीख गया है, तो अपने ठाकुर जी की सेवा 2 दिन के लिए इसको दे जाता हूं, मैं हो आता हूं कहीं। सेवक से बोल के गए, सुनो हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, बढ़िया से सेवा करना ठाकुर जी की, और लौट करके आएंगे, अगर ठाकुर जी की सेवा हमको बढ़िया दिखी तो हम तुमको उपहार देंगे। सेवक बोला फिर ठीक है, फिर तो बढ़िया से सेवा करूंगा इस बार। अब महात्मा तो चले गए, सेवक ने क्या किया, अब उसके हो गए ठाकुर जी। उसने बढ़िया पानी में सरफ घोल करके और लेकर के ठाकुर जी रगड़ दिए पूरे ऊपर से नीचे, सरफ से नवा दिए। और इतना ही नहीं, बर्तन मांजने वाला जो मांजना होता उससे मांझ और दिए ठाकुर जी। एक घर में मैंने भी ऐसी सेवा देखी थी। आपको पता है, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या कहीं भी सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में कभी अंगूठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंगुष्ठ का प्रयोग मतलब ठाकुर जी को इत्र लगाते हैं या उठाते हैं बैठाते हैं, तो ऐसा भाव रखना चाहिए कि अंगूठा जो होता है सबसे बलवान होता है हमारे हाथ में। सेवा प्रणाली कहती है जब आप ठाकुर जी को अंगूठे से दबाते हैं तो उनको श्रम हो जाता है, उनको लगती है। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में उंगलियों का प्रयोग करो। अब बहुत भारी ठाकुर जी हैं तो अंगूठा भी ऐसे स्थान पर लगाओ जहां पर ठाकुर जी को लगे ना, और फिर बैठाने के बाद में कहीं अंगूठा लगाना ही पड़ा है तो उसके बाद भी सहला दो, ठाकुर जी आपको श्रम हो गया। इतनी सूक्ष्मता देखी जाती है सेवा में। ठाकुर जी को अंगुष्ठ का प्रयोग नहीं। आरती करने के बाद आरती ठाकुर जी से दूर रखनी चाहिए। क्यों? उसकी गर्मी ठाकुर जी को लग जाएगी, उष्णता हो जाएगी। कई लोगों के यहाँ अखंड दीप जलते हैं, पर दीप का स्थान अलग होना चाहिए, ठाकुर जी के मुख पे नहीं। पर यह बात भी है कि ये सब सेवा भाव वहां है जहां भाव से सेवा होती है। जहां केवल और केवल बस करनी है वहां तो कुछ भी करो, पर जहां भाव प्राधान्य वहां ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। ठाकुर जी सरफ से धो दिए। उन संत को रात्रि स्वप्न में रोते हुए ठाकुर जी मिले, और जब रोते ही हुए नहीं, जहां जहां सरफ लगाया था जहां जहां वहां घाव और आ गए ठाकुर जी को। संत तुरंत लौट करके आए, मंदिर में आकर के देखा ठाकुर जी चमक रहे थे, पहले से ज्यादा सुंदर दिख रहे थे। संत ने पूछा सेवक से, तुमने सेवा की? ठाकुर जी बोले हाँ। सही सही बताना क्या किया? बोले आप वो मत पूछो, ये बताओ ठाकुर जी बढ़िया लग रहे हैं ना? बोले ठाकुर जी बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन बताओ तुमने क्या किया? जब बताया कि हमने सरफ से धोए, ठाकुर जी को लेप लगाया गया, ठाकुर जी को औषधि दी गई, ठाकुर जी को सुंदर काढ़ा पिलाया गया, 6 दिन तक ठाकुर जी की ऐसी औषधि से सेवा हुई, तब ठाकुर जी एक दिन स्वप्न में प्रसन्न होकर दर्शन दिए, तब संत को सुख मिला। चैतन्य, ठाकुर जी चैतन्य है, जड़ नहीं है। उनके प्रति जड़त्व की भावना नहीं रखनी चाहिए। साक्षात चैतन्य है। और यदि कोई व्यक्ति चैतन्य मान लेता है अपने ठाकुर जी को, चैतन्य मानते ही फिर वो कुछ ना भी करे चलेगा, बस उसकी चैतन्य बुद्धि ही उसका कल्याण कर देगी। वो ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव है। चैतन्य भाव आएगा तो सेवा सिखानी नहीं पड़ेगी, सेवा अपने आप करोगे आप। घर में पुत्र जन्म लेता है, बताना नहीं पड़ता कि उसको दूध पिलाओ, बताना नहीं पड़ता उसके कपड़े बदलो, बताना नहीं पड़ता गीला हो गया है चेंज करो। पुत्र घर में आता है तो अपने आप मां को लगता है अब इसको भूख लगी होगी, अब इसको ये लगा होगा, अब इसके ये भाव। ऐसी ही सेवा होती है। ठाकुर जी को चैतन्य मानो, ठाकुर जी जड़ नहीं है, उनके प्रति जड़त्व की भावना नहीं। और आप विश्वास मानिएगा, जिस दिन से आपने चैतन्य मानना प्रारंभ, और सुनिए केवल ठाकुर जी नहीं, अपने गुरु को भी चैतन्य मानो, गुरु के प्रति भी चैतन्य भाव।
मानव का कल्याण केवल दो लोग कर सकते हैं, और दोनों ही गकार हैं, गा से प्रारंभ होते हैं। पहला तो ग्रंथ और दूसरा गुरु। जिसके जीवन में ये दो ग नहीं है, ग्रंथ और गुरु, उसका जीवन पशु के समान है, पशुवत है। या तो ग्रंथ को स्थान दीजिए जीवन में, लेकिन एक बात और सुनिएगा, केवल ग्रंथ को स्थान दिया, गुरु को स्थान नहीं दिया, तो भी कहीं ना कहीं फिसल जाओगे। ग्रंथ गुरु दोनों जीवन में चाहिए। अब गुरु जीवन में चाहिए, इसका मतलब दीक्षा हो, हम किसी प्रणाली से, किसी परंपरा से बंध जाएं। अगर आपका विश्वास अटूट है तो बंद हो, लेकिन सबसे पहले दिशा ग्रहण करो, सबसे पहले विश्वास अटूट करो उस स्थान पर, उस गुरु पर। विश्वास कैसा अटूट कि गुरु ने कल कह दिया ऐसा तो ऐसा, गुरु कह दे कि दिन तो दिन, गुरु कह दे रात, तो इतना विश्वास हो जाए तब ग्रहण करो। कबीरदास जी के प्रसंग में ऐसा आता है, कबीरदास जी की पत्नी इतनी अनुकूल थी उनके, दोपहर का समय 12 बज रहे होंगे, उस ऊपर आकाश में सूर्य टिमटिमा रहा है, और श्री कबीरदास जी सुई में धागा पिरो रहे थे, और धागा पिरोते पिरोते अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे सुनो, दीपक लेके आना जरा, बाहर बैठे हैं प्रकाश में, दीपक लेके आना, मुझको धागा डालना है सुई के अंदर। पत्नी इतनी अनुकूल थी कबीरदास जी की, वो ये नहीं पूछती थी कि सूर्य निकला हुआ है, इतना प्रकाश हो रहा है, तुम अब दीपक जला के क्या करोगे, वो दीपक लेके आई रखी। ऐसा विश्वास गुरु के प्रति जब तक नहीं हो तब तक मैं आपसे हाथ जोड़ूं, कहीं दीक्षा मत लो। दीक्षा तभी लेनी चाहिए जब इतना विश्वास आपका गुरु के प्रति हो। इसीलिए मैं दीक्षा नहीं देता, अभी मैं शिष्य परंपरा अभी प्रारंभ ही नहीं की है। पहले दिशाएं ले लो, पहले खूब कथाएं सुन लो, कथाएं सुनकर के दिशाएं लेकर के जब आपको लगे कि हां अब जो कह देंगे सो हमारे लिए अध्यादेश, और मुझे भी लगेगा कि हां अब मैं इस योग्य हो गया, तब दीक्षा देंगे। तब तक केवल दिशा ग्रहण करो, तब तक पहचानो, जानो। तो गुरु के प्रति और ठाकुर जी के प्रति, दोनों के प्रति चैतन्य भाव रखो। जब तक चैतन्य भाव नहीं रखोगे, अब चैतन्य भाव है तभी दरबार में वसंत शाह, पारू शाह जी वर्षों पहले हुए, ऐसा नहीं, आज भी हैं। अब मुझसे एक बार किसी ने पूछा, आपके वृंदावन में निधिवन में ठाकुर जी रास करते थे? मैंने थे नहीं, हैं। वृंदावन में ठाकुर जी ने ये लीला की थी नहीं, अब भी करते हैं। ये था, ये थे, हैं में बदल जाए, इसी को कहते हैं चैतन्य। आप जड़ भाव मत रखो ठाकुर जी के प्रति, चैतन्य भाव ले आओ। परम चैतन्य है वो, ऐसी भावना रखो। ये दूसरा रूप है ठाकुर जी का, सत्य, चित्त, और तीसरा आनंद। आनंद ठाकुर जी का स्वरूप है। बंधुओं, अभी आप कथा में बैठे हो, कथा में नीचे फर्श पर बैठे हो, कूलर भी लगे, दूर दूर लगे, फिर भी चेहरे पर थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा है, ह्यूमिड की वजह से थोड़ी चिकनाहट सी, चिपचिपाहट सी हो रही है। ऐसी सेम सिचुएशन आपके लिए अगर मूवी थिएटर में कर दी जाए, आप मूवी देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। आपकी सेम ऐसी सिचुएशन किसी बड़े पैमाने पर हो रहे किसी कार्यक्रम में, जहां पर बहुत कुछ है, वहां कर दी जाए, सुन पाओगे, रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, आप तुरंत भागोगे वहां से। क्यों? क्योंकि वो सुख प्रदान करने वाला स्थान है। यहां आप डट करके क्यों बैठे हो? इतनी सारी भीड़ में भी एक दूसरे से कमर लगाए, हिलडुल भी नहीं पा रहे, फिर भी क्यों बैठे हो? उसमें भी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हो, क्यों बैठे हो? क्योंकि यहां सुख नहीं, यहां आनंद की प्राप्ति, और यही आनंद श्री कृष्ण है। यही आनंद है श्री कृष्ण, यही श्री कृष्ण है जो आप सबके मुख पर प्रसन्नता के रूप में दिख रहे हैं। आप यहां पर गिन नहीं रहे, मैं भी तो नहीं गिन रहा।
मुझे भी थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो रही, मुझे मेरी आवाज ही थोड़ी कम आ रही, गूंज आ रही, कुछ हो रहा है, लेकिन एक प्रसन्नता है ना। मेरे मन में कई सारे भाव आ रहे हैं, ये गा दूं, ये गा दूं, ये गा दूं, डर के मारे गा नहीं रहा। कहीं गाना प्रारंभ किया, तेज आवाज हो गई तो कैसे गाऊंगा। पर फिर भी ये प्रसन्नता चित्त पर जो है, प्रसन्नता मुख पर जो है, यही श्री कृष्ण है। ये प्रसन्नता कुछ और नहीं, यही आनंद है, और यही आनंद श्री कृष्ण है। यही आनंद श्री कृष्ण है, और ये आनंद सदा मिलता रहे हमें। इस आनंद सदा रहे हमारे साथ, ये आनंद सदा रहे हमारे चित्त में। जैसे आप 6 बजे से लेकर के और कथा के विश्राम तक हो, मैं कहता हूं व्यक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जैसा वो कथा में होता है, जैसा वो 7 दिन तक होता है, वैसा वो जीवन भर रहे। ये 4 घंटा वाला जो हमारा स्वरूप है ना, अभी इसी समय अपनी सेल्फी ले लो, एक एक लेना नहीं, ऐसी बोल रहा हूं। अभी इस समय आपकी फोटो जो खिंचेगी ना, वो सबसे सुंदर होगी मेरे हिसाब से। बस ऐसा जैसे अब हो, ऐसा पूरा जीवन भर हो जाओ। भागवत जी ऐसे अनुग्रह करें, भागवत जी ऐसी कृपा करें, ऐसा पूरा जीवन हो जाए हमारा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये एक सूत्र है, ये एक सूत्र है। जब तक ऐसी भावना ठाकुर जी के प्रति नहीं लाओगे, तब तक आपके जीवन में आनंद आ ही नहीं सकता। आप ठाकुर जी को बताओगे ऐसा कर दो, ठाकुर जी ऐसा कर दो, ठाकुर जी ये कर दो, ठाकुर जी वो कर दो, तो जीवन में दुखी रहोगे। फिर ठाकुर जी को कहो जैसे आपका मन हो वैसे हमको रखो, अपने आप आनंद आ जाएगा जीवन में। जहां ले चलो नहीं गाते हैं, करताल बजा के गाते हैं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व,
अच्छा एक बात, आप लोग इतने भाव से गा रहे हो, सही मानो अगर ठाकुर जी ने आपकी ये पुकार स्वीकार कर ली, ये कह रहा है जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, तो फिर ठाकुर जी भी आज फेंटा कस रहे होंगे, ठीक है बेटा अब रुक, कल से तेरा सारा जीवन मैं डिसाइड करूंगा। तैयार हैं? भैया देखो, जो तैयार हो वही ताली बजाना। अब दूसरी बात सुनो, ये बहुत स्ट्रिक्ट है महाराज। जब ये जीवन अपने हाथ में लेते हैं तो फिर देखो उठा के मीराबाई का चरित्र, देखो उठा करके गोस्वामी जी का। मैं तो पहले ही आपको सतर्क कर रहा हूं कि इनको जीवन समर्पित करने से पहले 100 बार सोचना, संसार का सुख नहीं मिलेगा। फिर यहां तो केवल और केवल उनकी कृपा दिखेगी। संसार के सुख, भौतिक सुख, ये सब छूट जाएंगे, संसार ही छूट जाएगा सारा। तैयार हो तभी गाना। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, ओ जहां नाथ रख दोगे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आनंद जो है ना, ये अपनी जिम्मेवारी रखने पर नहीं आता है। अपने ऊपर जिम्मेवारी रखोगे तो सुख दुख सबके करता धरता आप स्वयं हो। पर जब ठाकुर जी के अधीन हो जाते, नाथ जैसे चाहो वैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। सूरदास जी का पद है। कबहू का सुरंग चढ़ूं हिंडोला, आप चाहो तो कभी सोने के रथ पर मैं बैठ जाऊं, आप चाहो तो मैं कभी पैदल भी चलने लग जाऊं, आप चाहो तो मैं कभी 56 भोग पाऊं, और आप चाहो तो मैं 2-2 दिन तक भूखा भी रहूं, मुझे सब स्वीकार है नाथ। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ने के बाद आप देते हैं तब केला होता है, पर चढ़ने के बाद प्रसाद। केला खरीदते समय हाथ से गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, पर मंदिर में चढ़ने के बाद हाथ से गिर जाए तो सिर से लगाओगे, अरे अरे प्रसाद है।
प्रसाद की इतनी महत्ता क्यों है? ठाकुर जी पर चढ़ने के बाद, ठाकुर जी को अर्पित करने के बाद, ठाकुर जी के स्वीकार करने के बाद में वो वस्तु आपका कल्याण करने वाली हो जाती है। हम अपने जीवन को प्रसाद क्यों नहीं बनाते? ठाकुर जी को अर्पित करो, और अर्पित करने के बाद में जीवन में आने वाले चाहे दुख हो चाहे सुख हो, भैया प्रसाद जब मिलता है ना मंदिर से, तो उस प्रसाद में कभी यदि कंकड़ भी आ जाए ना, उसको भी हम थूकते नहीं, उसको भी हम निकालते नहीं। प्रसाद में, हमारे वृंदावन में तो ऐसा ही है भैया, कभी प्रसाद यदि उसमें थोड़ी बहुत रज भी लगी हो, थोड़े बहुत कण लगे हो धूल के, तो भी हम स्वीकार कर लेते हैं। ठाकुर जी को लग गया प्रसाद, अब कैसे इसको छोड़ सकते? अरे मीराबाई तो विष को प्रसाद समझ करके जब पिलाया गया तो वो भी पी गई थी। प्रसाद सदैव कल्याणकारी होता है, तो क्यों ना अपने जीवन को प्रसाद बनाएं। जीवन को प्रसाद बनाएंगे तो इसमें आने वाले सुख, ये समझ लेना ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त किया गया पेड़ा है, और इसमें आने वाले कष्ट ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त किया गया। कभी कभी ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी के प्रसाद में खट्टे अमिया का भोग भी लगता है। खट्टे आम होते हैं ना, जिनका अचार बनता है, उनको क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं ना खट्टे आमों को, क्या बोलते हैं? कैरी है? हाँ, कैरी बोलते हैं। कभी कभी वो भी भोग लगता है ठाकुर जी को। तो बस ठाकुर जी के चरणों में जब जीवन अर्पित कर दिया, तो जीवन में अर्पित करने के बाद उसमें आने वाले सुख ठाकुर जी के चरणों का मिष्ठान प्रसाद है, और उसमें आने वाले दुख ये ठाकुर जी के चरणों की खट्टी अमिया का प्रसाद है। दोनों स्वीकार करो। स्वीकारीकरण प्रारंभ हो जाता है जीवन अर्पित करने के बाद। तो आनंद, ये आनंद जीवन में कब आएगा? जब सर्व समर्पित हो जाओ। बिना समर्पित हुए जीवन में आनंद नहीं आ सकता। ठाकुर जी को अर्पित तो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का प्रारंभ, तत्पश्चात आगे महात्म सुनाया गया। महात्म में सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए कि महाराज, मानव कल्याण का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपाय बताओ। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, और संभव हो सके तो कहीं लिख लीजिएगा कि मानव कल्याण क्या है। मानव कल्याण हम किस भाव में समझते हैं? कोई व्यक्ति यदि बहुत धनवान होना मानव कल्याण समझता है, रावण बहुत धनवान था, रावण की संपत्ति के आगे कुबेर भी नतमस्तक रहते थे। कुबेर साक्षात संपत्तियों के दाता, वो भी रावण के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे उनकी संपत्ति के आगे। संपत्तिवान होना कल्याण नहीं है। बहुत ऐश्वर्यवान होना, तो ऐश्वर्य पांडवों से ज्यादा कौरवों का था। ऐश्वर्यवान होना भी संपत्तिवान जीवन का उद्देश्य तो नहीं है। मानव का कल्याण ऐश्वर्यवान होने में भी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संसार में यही सब होना ही हम कल्याण समझते हैं। पर हमारे शास्त्र कहते हैं, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारुरुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रतश्चारु रुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। जिसको हम कल्याण मानते हैं संसार में, बहुत सुंदर शरीर होना, बहुत सुंदर स्वरूप होना,
सुंदर पत्नी का होना, बहुत संपत्तिवान होना, बहुत वैभववान होना, बहुत ऐश्वर्यवान होना, ये सब संसार को रिझाने के लिए श्रेष्ठ कल्याण के मार्ग हो सकते हैं। हाँ, संसार के लोग एक अच्छे घर को देख करके कहते हैं इस पर भगवान की कितनी कृपा, इसका घर तो देखो। अच्छे बच्चों को देख करके कहते हैं ओहो तुम्हारे बच्चे, भाई कितनी कृपा भगवान की, इसके बच्चे तो देखो। अच्छी पत्नी देख करके कहते हैं इस पर कृपा देखो भगवान की। ये कृपा नहीं है भगवान की। हिरण्यकश्यप नाम सुना है? उस जैसी पत्नी नहीं थी किसी की, कयाधु। उस जैसा पुत्र नहीं था किसी का, प्रहलाद। उस जैसी संपत्ति नहीं थी किसी की। हिरण्यकश्यप जैसा ऐश्वर्य किसी राक्षस का नहीं रहा। नारद जी भागवत में वर्णन करते हैं कि जब हिरण्यकश्यप राजा था तो मैं अपनी वीणा पर नारायण नारायण नहीं, हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप गाता था। उस जैसा ऐश्वर्य नहीं था किसी का। तो भैया ठीक है, सब कुछ होना चाहिए संसार में आपके पास, पर इसको कल्याण मान करके मत स्वीकार कीजिए कि मेरा ऐसा घर होगा तो ही मानूंगा कि मैंने कुछ किया, ऐसी पत्नी होगी तो ही मानूंगा कि हाँ मेरा विवाह हुआ, ऐसे बच्चे होंगे तो ही मानूंगा कि मैंने परवरिश की, इतना ऐश्वर्य नाम हुआ तो ही मानूंगा कि मैंने कुछ किया। ऐसा मत सोचिए। प्रयास कीजिए उसके लिए, पर वही उद्देश्य बन जाए आपके कल्याण का, ऐसा मत सोचिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो फिर कल्याण क्या है? येन केन प्रकारेण कैसे भी मैं हरि का प्रिय बनूं, ये मेरे कल्याण का मार्ग है। मैं उनका प्रिय बनूं। समझ में आती है बात तो ही ताली बजाओ। अभी क्या हो गया है? अभी हमारा पूरा जीवनचर्या, हमारी दिनचर्या केवल और केवल एक दूसरे को दिखाने के लिए है कि देख मेरे पास ये, और नहीं दिखाने के लिए भी है तो किसी को रिझाने के लिए है। हम तो इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतनी जगह जाते हैं, इतने घरों में जाते हैं, साईं भी इतना भ्रमण कर, जब बात होती है तो पता चलता कहीं ना कहीं है ही भारी है, हम भी कहीं ना कहीं भारी रहते हैं। भ्रमणात् पूज्यते विप्र, भ्रमण से इतनी नॉलेज मिल जाती है, ये तो अनुभव किया। घूमने से, डोलते रहने से, बार बार इधर उधर जाने से लोगों की बुद्धि पता चल जाती है कैसी होगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, पर हां आप सामने दिखते हैं और आप दो बात हमसे बोलिए, बस उस दो बात में मैं आपकी चार बात तो बता ही दूंगा कि आप ये करते होंगे, ऐसा आपका स्वभाव है, ये आपको प्रिय लगता। इतना अनुभव हो चुका है घूम घूम के, लोगों से मिल मिल के। व्यक्ति का प्रणाम करने मात्र से पता चल जाता है कि वो कैसा है। और अभी तो ऐसा भी हो गया है कि, लेकिन एक बात मैं एक और अपना गुण बताऊं, मुझे नाटक करना बहुत अच्छा आता है। अगर मुझे दिख जाता है कोई व्यक्ति महाव्यसनी है, लेकिन यहां भलाई इसी में है कि इसी के जैसे ही दिखो, तो मैं कहता अरे भाई तुम जैसा तो देखा ही नहीं मैंने, आओ आओ गले लगो भाई, तुम बहुत अच्छे हो, मेरे सबसे प्रिय हो। कल को अब जो लोग कथा सुन रहे होंगे, जिनका हाथ पकड़ के मैंने कहा होगा तुम मेरे बहुत प्रिय हो, वो सोच रहे होंगे महाराज जी ने नाटक में कही थी ये बात। ऐसा नहीं है, सबके प्रति नहीं, पर हां कई बार कई लोग ऐसे मिलते हैं जीवन में जो उनको देखते ही पता चल जाता है, उनके आव भाव से ही पता चल जाता है कि ये व्यसनी, उचित तो नहीं है। और ये केवल मेरे साथ नहीं, जो व्यक्ति भी आध्यात्मिक मंच का उद्गाता होगा और भ्रमण में ही रहता होगा 12 महीने, उन सब के पास में ये गुण तो होगा कि वो व्यक्ति को देखते ही पहचान जाते होंगे, निश्चित ऐसा 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 कुछ है। तो
कल्याण इसमें नहीं है कि हम कितने ऐश्वर्यवान, कितने संपत्तिवान, कितने धनवान, कितने वैभववान। कल्याण हमारा इसमें है कि हम अपनी क्रियाओं से ठाकुर जी के प्रिय बन पाए कि नहीं। दो बातें हैं, एक तो ठाकुर जी आपको प्रिय हैं और दूसरी बात आप ठाकुर जी को प्रिय हो। ठाकुर जी आपको प्रिय हैं ये बड़ी बात नहीं है, सबको प्रिय हैं ठाकुर जी। यहां मुझसे लेके पीछे बैठे हर व्यक्ति को, यहां जितने भी लोग इस पंडाल में बैठे सबको ठाकुर जी प्रिय हैं, पर हम आप सब में गिनती करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लोग होंगे जो ठाकुर जी को प्रिय होंगे, इतने हजारों लोगों में। और माफ कीजिएगा, इतने हजार लोग होते हुए भी कल्याण उसी का ही हो रहा है जो ठाकुर जी का प्रिय बन गया है, जो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। ये भागवत की कथा सुनना, ये वैदिक चर्चाएं सुनना, ये दरबारों में आकर के सुंदर सुंदर कीर्तन गाना, रात भर बैठ करके यहाँ पर उपासना करना अपने गुरुजन के चरणों में बैठकर, ये किसके लिए? ताकि हम उनके प्रिय बन सकें, उनके प्रिय हो जाए। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि मानव कल्याण क्या है, तो एक ही उत्तर दीजिएगा कि मैं ठाकुर जी को भा जाऊं, बस मैं उनको भा जाऊं, मैं उनको प्रिय लग जाऊं। और ये सूत्र मुझे कहां से मिला? ये सूत्र मुझे मिला भक्तिमती मीराबाई से। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगाऊं, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भराऊं, कहो छिटकावा केश। प्राण हमारा वहां बसत है, यहां तो खाली खोड़। मात पिता परिवार सोई है, कहिए तिनका तोड़। बाला मैं बैरागण होंगी। क्यों? क्योंकि जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, ये सांवरो रीझ है, यही है हमारे कल्याण का मार्ग। बस उनको रिझाना है, वो प्रसन्न रहे हमसे, वो राजी रहे हमसे, हमारे गुरु राजी रहे हमसे, हमारे ठाकुर राजी रहे हमसे, हमारे माता पिता राजी रहे हमसे। इन 3 लोगों को जिसने राजी कर लिया ना, माता पिता, गुरु और ठाकुर, उसने अपने जीवन का कल्याण कर लिया, उसका उद्धार हो गया। और क्षमा कीजिएगा, माता पिता राजी नहीं हैं, गुरु राजी नहीं है, ठाकुर कभी राजी नहीं हो सकता आपसे। मुझे एक नासिक में किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी बच्चों को सेवा कैसे सिखाएं ठाकुर जी की। मैंने कहा सबसे पहले अपनी सेवा कराओ, जबरदस्ती। ये जितने माता पिता बैठे हैं यहां पर ध्यान से सुनो, शाम को आधा 1 घंटा अपने बच्चों को बोलो इधर बैठो पास में, पैर दबाओ हमारे, चलो। वो पहले शर्म खाएगा, लेकिन उसका नियम बनवाओ, वो बिना पैर दबाए रह ही ना पाए आपके पैर दबाएगा, आपके चरणों के प्रति उसका प्रेम जब बढ़ेगा। अभी लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को चलो हनुमान चालीसा याद कर लो, चलो गायत्री मंत्र याद कर लो, चलो स्तुति याद कर लो, फिर मुझसे मिलने आएंगे, वहां आके महाराज जी को सुनाओ, श्लोक सुनाओ। अच्छा है सुनना भाई, श्लोक याद करवाओ, हनुमान चालीसा याद करवाओ, लेकिन उसको प्रणाम करना नहीं आता तो क्या सीखा उसने? हम एक बात कहें, बालक जैसे 4-5 वर्ष का हो जाए, उसको सबसे पहला अपना भक्त बनाओ। माता पिता का पहला दायित्व सबसे पहले अपना चेला बनाओ उसको। और जब वो आपका दास बन गया ना, तो 11-12 वर्ष की आयु होते ही वो अपने आप ठाकुर जी का दास बन जाएगा। आपने अपना शिष्य नहीं बनाया, आपने अपना सेवक बालक को नहीं बनाया, वो ठाकुर जी का सेवक कैसे बनेगा? कभी नहीं। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को स्तुतियां बाद में याद कराना, जब उनकी हो जाए मति इतनी तीव्र हो जाए कि हाँ वो याद कर सकते हैं, कराइए याद। और याद करानी है तो ऐसे कराओ, चल पैर दबा, मुझे हनुमान चालीसा सुना, चल पैर दबा, थोड़ी देर मेरे पैर दबाओ, हाथ दबाओ, चलो मुझे भोजन कराओ, थोड़ा ऐसे कुछ ना कुछ कराते रहो, अपनी सेवा कराओ बच्चों से।
और आप तो उस भूमि में बैठे हो जिस भूमि में मातृ पितृ भक्ति देख करके साक्षात ठाकुर जी ईंट के ऊपर प्रकट हो गए, श्री पंडरीनाथ भगवान, श्री विठ्ठल भगवान। ये महाराष्ट्र की भूमि है, यहां पर तो ठाकुर जी ईंट के ऊपर खड़े हैं और पुंडलीक का ना जप है, ना तप है, ना अनुष्ठान है, ना कोई नियम है, ना कोई व्रत है। पुंडलीक ने कुछ नहीं किया है, केवल अपने माता पिता की सेवा करी है। उसके प्रताप से द्वारिकाधीश खड़े हैं यहां पर। सबसे पहले बच्चों को अपना शिष्य। और एक बात सुन लीजिए, ये 4-5 वर्ष के बालकों को अपनी सेवा प्रारंभ करवाना, अपनी सेवा, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं बालकों को देखता हूं 8-9 वर्ष 10 वर्ष की आयु के, जब वो अपने माता पिता से ऐंठ करके बात करें या उनसे भी उनको उत्तर दे दें, प्रत्युत्तर नहीं। भय होना चाहिए बालक के अंदर आपके प्रति, वो नहीं बोल सकता आपके सामने। 16 वर्ष तक के बालक को ऐसे ही रखना चाहिए, अपनी सेवा कराओ, अपना उसके प्रति मित्रता भी रखो, प्रेम भी रखो। पर क्या सेवा करने बालक के प्रति प्रेम नहीं होता है। और इसके पीछे एक लॉजिक बताऊं भाई, कहीं भी जॉब करने जाओगे तो पहले रिज्यूम चेक किया जाता है आपका, और उसमें ठीक है अगर आप नए नए आए हो तो आपको जॉब मिलने के चांसेस कम होते हैं। पहली बार यदि आपको कहीं पर किसी में जॉब अप्लाई करोगे तो जॉब मिलने के चांसेस भी कम होते हैं, और दूसरा फिर सैलरी भी कम होती है अगर मिल भी जाए जॉब तो। लेकिन दिख जाए कि एक्सपीरियंस दो, बड़ी बड़ी कंपनियों में जा चुके हो, खूब महाराज घिसे हुए हो, तो आपकी स्टार्टिंग ही बढ़िया लेवल से होती है, बढ़िया सैलरी दी जाती है, आ जाओ चलो ये पोस्ट है आपकी। ठीक वैसे ही ठाकुर जी अपना भक्त बनाने से पहले रिज्यूम चेक करते हैं, कितनों की सेवा करी है। और जब रिज्यूम में ये दिखता माता पिता के पैर कभी नहीं दबाए, सेवा ही नहीं करी माता पिता की, ठाकुर जी या तो अपनी सेवा की जॉब देंगे नहीं, और देंगे भी इतनी कम सैलरी देंगे आपको, सैलरी बोले तो वो सेवा इतनी दूर की दे देंगे, ज्यादा सब क्यों एक्सपीरियंस नहीं हो। भाई ठाकुर जी बड़े कोमल हैं, कहीं तुमने जोर से पकड़ लिए तो। ठाकुर जी के चरण बड़े कोमल है भाई, उसके लिए इन हाथों को पहले मखमली बनाना पड़ेगा, और ये कब बनेंगे जब माता पिता की सेवा। सबसे पहले बच्चों को अपनी सेवा सिखाओ। हनुमान चालीसा बाद में याद कराना, और गायत्री मंत्र तो याद ही मत कराना भाई, गायत्री की बड़ी महिमा गरिमा है। हम जो नासिक गए थे वहां 1 महीने तक जो नियम का पालन था वो केवल नियम इसलिए था ताकि मैं गायत्री पाठ कर सकूं। गायत्री इतनी सामान्य वस्तु नहीं है कि कोई भी उसको बोल दे। श्री गायत्री का ही विस्तार है 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत में। देखो मंच, देखो व्यासपीठ, देखो यहां की श्रद्धा, ये गायत्री का विस्तार सुन रहे हो आप। वो सूक्ष्म गायत्री, उसको लोग ब्रश करते करते बोलते हैं, सुबह उठते उठते गा देते हैं, बच्चों को याद करा देते नहीं। उसके नियम हैं, उसके कानून हैं, उसके कायदे हैं, उनमें रह करके ही गायत्री बोलनी चाहिए। इस विषय पर मैं एक दिन चर्चा करूंगा, गायत्री क्या है। तो मानव कल्याण, सौनकादि ऋषियों ने पूछा मानव कल्याण कैसे होगा, कृपा करके हमको बताओ। तब मानव कल्याण का उपाय बताते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। बोले मानव का कल्याण उस दिन हो जाए जिस दिन वो अपनी मृत्यु को समझ जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति पाप क्यों करता है? क्योंकि वो मृत्यु के भय से भयभीत नहीं है, और या फिर इतना निर्भीक हो गया, अरे मरना तो है ही, कर लो। दो ही स्थिति होती है पाप करने की।
या तो वो पूर्ण रूपेण निर्भीक हो चुका है, उसको भय ही नहीं है मरने का, मरना तो ही, कर लो, ये भी भोग लो, ये भी भोग लो, ये भी भोग लो। निर्भीक व्यक्ति पाप करता है जिसको भय नहीं। और या फिर अत्यंत भयभीत व्यक्ति, कल कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, आज ही कर लूं सब, वो भी पाप करता है। लेकिन श्रीमद् भागवत क्या करती हैं, मृत्यु का सीधा सीधा अर्थ समझा देते हैं। मृत्यु क्या है, और जब व्यक्ति को मृत्यु समझ में आती है तो वो निर्भय, उसके हृदय से भय चला जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता, आनंद प्रकट हो जाता है। और इस आनंद को प्रकट करता कौन है, बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत मृत्यु से परिचय कराती है भागवत की कथा। मैं कथाओं में एक बात कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 7 दिन की कथा क्या है, 7 फेरे हैं हमारे ठाकुर जी के साथ। प्रत्येक दिन की कथा से एक फेरा हो रहा है। दूसरे दिन की कथा कल दूसरा फेरा, तीसरे दिन की तीसरा फेरा, चौथे दिन की चौथा फेरा, ऐसे 7 दिन की कथा से 7 फेरे हो गए ठाकुर जी के साथ। अब 7 फेरे हो गए, मतलब हमारा ब्याह है वो ठाकुर जी के संग। और जैसे ही ब्याह भयो, अब ब्रजभाषा आ जाए बीच बीच में सुन लेना है, ठाकुर जी से ब्याह भयो। अब भयो को वयो मत समझ लेना, वयो वयो मतलब गया है कि चले जाओ। क्या होता है वयो का मतलब, गया, वो गया, उसको ऐसे बोलेंगे वयो। तो भयो, भयो को ये ब्रजभाषा है, हिंदी में बोलते हैं हुआ, भयो हुआ। तो क्या बता रहा था मैं, भूल गया हैं। हाँ, 7 दिन की कथा। वाह महाराज जी, अच्छे श्रोता हैं आपके। तो हाँ, 7 दिन हमारा ब्याह हो गया। अब सप्ताह के बाद हम तो चले गए कथा करके, और ब्याह करके सब बहुओं को यहीं छोड़ गए। हमारी बहू नहीं, ठाकुर जी की बहू हम तो ब्याह पढ़ाने वाले पंडित जी हैं, हम तो ब्याह करा रहे हैं। ब्याह के बाद ठाकुर जी तो चले गए। अब क्या है, अब प्रतीक्षा है। प्राचीन काल के भारत में ब्याह हो जाता था, गौना नहीं होता था। गौना होता था कुछ वर्षों बाद। ठीक वैसे ही आप सबका 7 दिन में ब्याह तो हो गया ठाकुर जी से कथा सुन के, अब गौने की प्रतीक्षा करो। गौना क्या है, मृत्यु ही गौना है, मृत्यु गौना है। श्रीमद् भागवत के श्रोताओं को मृत्यु मृत्यु नहीं दिखाई देती, उनको अपना गौना दिखाई देता, वो हमारा गौना है। घर के 4 सदस्य लेकर के जाएंगे, सजा धजा करके लेकर के जाएंगे, राम नाम का कीर्तन करते हुए जाएंगे, और चितारूपी विमान पर हमको लिटा देंगे। और उस विमान में बैठ करके हम कहां जाएंगे, अपने प्रियतम के घर जाएंगे। एक बहुत सुंदर पद है, मुझे बहुत प्रिय लगता है, बहुत अच्छा पद है। कथा सुनने वाले के लिए मृत्यु क्या हो जाती है, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के। बहुत सुंदर भाव है। भागवत कथा सुनने वाले श्रोता के चित्त में मृत्यु की झांकी कैसी होती है, ऐसी होती है। ए चलवा पिया के देश, सजनी चलवा, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश। कैसा है वो देश? अच्छा, ये पद में दो भावों से गाता हूं।
पहला भाव, जो जीवित अवस्था में सब छोड़ वृंदावन जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये भाव है। और दूसरा, जो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा मतलब जो अपनी मृत्यु को गौना मान चुके हैं, प्रतीक्षा नहीं गौना है वो, जब हो तब समझेंगे कि प्रियतम बुला रहे हैं, चल देंगे उनके पास। ये दो कॉन्टेक्स्ट में मैं गाता हूं, या तो वृंदावन जाने वाले या फिर अपनी मृत्यु को गौना मानने वाले। सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश। कैसा है वो देश? ओ जहाँ नहीं मोह ममता की रजनी, जहाँ नहीं मोह ममता की रजनी, जहाँ ना बिछोह कलेश, जहाँ ना बिछोह कथा सुनने के बाद में मृत्यु मृत्यु नहीं रहे, हमारा गौना है। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम श्याम सुंदर के हो चुके हैं, अब बस प्रतीक्षा है कि कब प्रियतम का बुलावा आएगा, कब जाएंगे। और प्रियतम का बुलावा दो तरीके से आएगा बंधुओं, या तो प्रियतम वृंदावन बसा देंगे जीवन पर्यंत के लिए, और वृंदावन न भी बसाएं तो वृंदावन आपके चित्त में बस जाए तो प्रियतम का बुलावा मृत्यु को ही समझिए। कथा सुनने वाले के लिए मृत्यु मरणासन अवस्था नहीं होती है, मृत्यु शोक का विषय नहीं होता। कथा सुनने वाले के लिए मृत्यु प्रियतम का बुलावा है, प्रियतम का स्नेह है। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र कली रूपी इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन है। प्रश्न किया, बोले महाराज भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, आप कृपा करके हमको बताइए। तब बताया गया सबसे पहले भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने
नारद जी को सुनाई। क्यों सुनाई नारद जी को? तो वर्णन किया, नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में उन्होंने भक्ति महारानी को देखा। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए थे। उनकी प्रसन्नता के लिए नारद जी महाराज ने बद्रीनाथ में जाकर के सनत कुमारों से पूछा। तब सनत कुमारों ने कहा, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने का एक ही तरीका है। क्या? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा के द्वार पर आनंद नाम के वन में भागवत की कथा कराओ, उसी से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होते हैं। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप यहां भक्ति पुष्ट करने नहीं आए हो। भक्ति आप सबकी पुष्ट है, भक्ति मेरे अंदर आप सबके अंदर है। क्यों लगता है कि भक्ति हमारी पूर्ण नहीं है? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं है। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो हमारे चित्त में नहीं है। और ज्ञान और वैराग्य के ना होने के कारण मां भक्ति जो है वो विचलित रहती है। इसलिए हमको लगता है कि भक्ति हमारी पूर्ण नहीं। जैसे ही आपको ज्ञान हो जाएगा, जैसे ही आपको वैराग्य हो जाएगा, अब यहां ज्ञान और वैराग्य क्या, बस ये दो बातें सुन लो, फिर हम कथा को विराम देते हैं आज के प्रसंग को। ज्ञान क्या है? विवेक को ज्ञान कहते हैं। सही और गलत की पहचान हो जाना, इसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना नहीं होता, ज्ञान का मतलब विवेकी होना होता है। नॉलेजेबल व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता, विवेकी व्यक्ति को बनाया जाता है। हमारे घर में दोनों होते हैं, एक बहुत पढ़ा लिखा होता है और एक वो होता है जो पढ़ा लिखा नहीं है पर निर्णय सही बताता है। दो लोग होते हैं ना। लाइफ के जब बहुत बड़े डिसीजन लेने होते हैं, पढ़े लिखे के पास नहीं जाते आप, उसके पास जाते हो जिसका निर्णय सटीक होता है, उसी को ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान बंधुओं कहां से आता है? ये सत्संग में ही आता है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई। और ये विवेक भी राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आप पढ़ लिख करके विद्वान अपनी काबिलियत पर बन सकते हो, पर विवेकी ज्ञानी आप राम जी की कृपा से ही बनोगे। रावण के पास 10 सिर हैं, वो ज्ञानी बहुत है, पर विवेकी तो श्री हनुमान जी हैं। विवेकी तो श्री हनुमंत लाल है, रावण नहीं है। तो हमको विवेक प्राप्त करना, उसी को ही ज्ञान कहते हैं। विवेकी होना अच्छी बात है। माफ कीजिए, जिस व्यक्ति को निर्णय लेने में बहुत समय लगता है ना, समझ जाना कि वो सत्संग कम करता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में आई घटना हो, दुर्घटना हो, उस पर चंद विचार करके और निर्णय लेता है, और जो निर्णय लेता है वो सबके लिए उचित होता है, समझना ये सत्संगी व्यक्ति है। तो सत्संगी व्यक्ति की पहचान है। एक और बात इसमें भी चूक है कि कई लोग हैं वो बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, वो भी गलत है, वो भी सत्संगी व्यक्ति नहीं है। तो पता कैसे चले निर्णय ठीक है? निर्णय में सबके सुख का विचार हो, सबके हित का विचार हो, और निर्णय लेने में ज्यादा समय भी ना लिया गया हो, तो समझ जाना सत्संगी व्यक्ति है, सत्संग करता है। ये ज्ञान का स्वरूप है। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई गई। अगर ज्ञानी नहीं होते तो विचलित हो जाते, जरा से पट्टा लपेटे गए पूंछ पे तभी उछल कूद मचा देते, नहीं खड़े ही रहे। ये विवेकी व्यक्ति का लक्षण है। लंबी पूंछ करते गए, और लाओ और लाओ और लाओ। क्यों भाई? पूरी लंका है, बड़ी लंका है, ज्यादा सामग्री लगेगी, खड़े रहो। ज्ञानी है इसीलिए ऐसा कर पाए। और जैसे आग लगाई महाराज, जिस जिस घर से आया था कपड़ा सारे जला दिए, विभीषण को छोड़ के सारी लंका जल गई। अच्छा, लंका जलाने का एक कारण और था, पता है आपको? हनुमान जी महाराज ने जब लंका देखी ना, हनुमान जी मोहित हो गए लंका पर। वाह, बड़ी सुंदर है।
हनुमान जी महाराज ने जब लंका को देखा तो बोले कितनी सुंदर लंका है, लेकिन तुरंत मन में विचार किया इतनी सुंदर लंका है पर श्री राम जी से युक्त नहीं है, और राम जी से युक्त नहीं है और मुझे भा रही है, तो ऐसी लंका को तो आग लगा दूंगा मैं, जिसमें राम जी नहीं है, जो राम जी की नहीं है। मुझे कैसे भा सकती है, मुझे कैसे प्रिय लग सकती है, और मुझे यदि प्रिय लग गई है और राम जी से विहीन है, ऐसी लंका को मैं देख नहीं सकता दोबारा। उसको ऐसा बना दिया कि दोबारा आऊं तो मेरा मन ना लगे इसको देखने में। लंका ऐसी बना करके गए कि जब राम जी की पूरी सेना लेकर के हनुमान जी आए ना, तो दूर से ही देखते ही हनुमान जी का अब मन ही नहीं कर रहा लंका को देखने का। बोला हाँ अब ठीक है, अब मेरे नेत्रों को भा नहीं रही, अब बढ़िया है। राम जी से युक्त होती तो देखता इसको। बहुत सुंदर है राम कथा भी, अद्भुत है। तो हनुमान जी विवेकी हैं, रावण ज्ञानी है, हमको विवेकी बनना है। कब कहां कैसे क्या निर्णय लेना है, और वो निर्णय सबके हित का है कि नहीं, उस निर्णय में कहीं मेरा पक्षपात तो नहीं हो रहा है, ये विचार करके निर्णय लेना, ये सत्संगी व्यक्ति का लक्षण है। ये ज्ञान कहलाता है, सही गलत की पहचान। भक्ति के प्रथम पुत्र ज्ञान, और भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य कौन है? मैं अपनी हर कथा में कहता हूं, वैराग्य का मतलब हम त्याग समझते हैं, छोड़ देना। वैराग्य किससे करना है? तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उल्लासनगर के अपने उन सब मित्रों पर ध्यान रखना जो 7 दिन में कथा में नहीं आ रहे हैं। 7वें दिन तक जिसका यहां पर आना नहीं हो, 8वें दिन अपने फोन में ब्लॉक कर देना, अपने व्हाट्सएप से उसको उड़ा देना, फेसबुक इंस्टाग्राम जहां पर भी वो है उसको विदा कर देना। जा बेटा, मेरे अब तू किसी काम का नहीं है। क्यों? ठाकुर जी से तेरा कोई संबंध नहीं तो मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं। भाई आजकल लोग कहते हैं अपनी चीजों के लिए स्टैंड लो, अपनी चीजों के लिए स्टैंड लो, अपनी चीजों के लिए लड़ो। अरे हम वैष्णव हैं, हम ठाकुर जी के लिए इतना नहीं कर सकते? जो ठाकुर जी का नहीं वो हमारा नहीं है। इतना स्टैंड तो ले ही सकते हैं। आप कहोगे महाराज जी वो घर का ही व्यक्ति हो तो? अब घर में तो संगी रह रहे हो, फोन पे ब्लॉक कर दो उसको। कहीं से तो ब्लॉक करो, कहीं से तो संबंध तोड़ो। और आजकल महाराज जी ऐसा हो गया है, प्रत्यक्ष किसी को कह दो कि मैंने तुझे छोड़ दिया, वो नहीं माना जाता। इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया उसने। ओहो, मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले समय में जैसे महाराज जी डाइवोर्स के केस होते हैं ना, ब्लॉक के भी केस चलेंगे। वकील किया है, क्यों? ये ब्लॉक करना चाह रहा है मुझे। भाई इतना सोशल हो गए लोग, इतने सोशल मीडिया के अधीन हो गए हैं। हर युग में 2 राक्षस, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, शिशुपाल दंतवक्र, रावण कुंभकर्ण। कलयुग में इंटरनेट नहीं, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया, ये 2 राक्षस हैं कलयुग के। और कल की भगवान आकर के कल की का ही थोड़ा अपभ्रंश कर दो, क्लिक हो जाएगा, क्लिक। बस आकर के ऑफ क्लिक करेंगे वो, इन दोनों को ही बंद करेंगे, सोई सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन इंटरनेट और फोन बंद हो गए उसी दिन से सतयुग शुरू। महाराज जी अभी अगर ऐसा हो, इसी समय इसी वक्त पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट बंद हो जाए, कितनी 5 मिनट के लिए बंद हो जाए, कम से कम नहीं तो 5000 मृत्यु तो हो जाएंगी 5 मिनट में। लोग सच, आप सही में हंस रहे हैं, लेकिन ये रिसर्च की बात है। अगर 5 मिनट के लिए पूरे एक पूरा का पूरा देश खत्म हो सकता, और एक नहीं अनेक देश खत्म हो जाएंगे 5 मिनट में। यही तो राक्षस करते हैं, वो सबको अपने अधीन करते हैं। तुम मेरे बिना रह नहीं सकते, यही तो राक्षसों ने किया हमेशा, और यही आजकल हो गया। और ये मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं खुद भी उसके अधीन हूं, लेकिन हैं तो हैं। तो भैया
जो ठाकुर जी का नहीं उससे हमारा कोई संबंध नहीं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये ज्ञान और वैराग्य हैं, इन दो को कम से कम इतनी मात्रा में तो जीवन में लाओ। ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि के लिए भागवत की कथा हुई, और भागवत कथा होते ही महाराज जैसे ही भक्ति महारानी अपने पुत्रों को लेकर के आई, कथा में आते ही ज्ञान और वैराग्य युवान हो गए, नृत्य करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ आई, और कथा में आते ही ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हो गए। और जैसे ही युवा हुए, युवा होते ही भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। भक्ति को देख के ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगे, और इन तीनों को देख करके जितने श्रोता थे सब नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे। बोलो भागवत महापुराण की। तो श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम सर्ग कहता है ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए भागवत की कथा है, ताकि हमारा ज्ञान पुष्ट हो और वैराग्य पुष्ट हो। ये दोनों पुष्ट होंगे तो भक्ति स्थिर होगी, नहीं तो भक्ति विचलित रहेगी। आज के प्रसंग को यहीं तक ही हम कह करके विश्राम करते हैं। आओ बड़े भाव से सब लोग। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, 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 और श्याम हृदय कुमार वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, ओ प्यारो रहे वृंदावन धाम। प्यारो रहे वृंदावन धाम, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, विहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निश दिन कुंज गगन में, ब्रज जन मन सुख धाम, हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख हे धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप
शालीग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालीग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। ठाकुर जी इस मास में बंधन युक्त होने को तैयार हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस मास में ठाकुर जी अपने भक्तों को मानो ऐसा कहते हैं कि आप चाहो तो हमें अपने बंधन में बांध सकते हो। व्रत करो, नियम करो, प्रातःकाल उठ करके ब्रह्मचर्य का पालन करो, मंगला आरती करो, स्नान आदि करके पाठ पूजा नियम करो, अपने आप को श्रेष्ठ बना करके अगर आप अपने प्रेम पाश में हमें बांधना चाहते हो तो साल भर में कार्तिक मास ऐसा मास है जिसमें आप ठाकुर जी को अपने प्रेम पाश में बांध सकते हो। ठाकुर जी आपके हो सकते हैं। देखिए, ठाकुर जी को बांधना ही है अपने प्रेम में। भक्ति का मतलब क्या होता है? हम सब बंधे हुए हैं कहां? संसार में। हम सब की आसक्ति रूपी रस्सी बंधी हुई है संसार में। वो संसार से हटा करके श्री ठाकुर जी के चरणों में बांध देना, इसी को भक्ति कहते हैं। लेकिन संसार से जब हमारी आसक्ति रूपी रस्सी बंधी होती है तो हम बंधन में होते हैं। संसार तो मुक्त ही है, पर जब वह आसक्ति रूपी रस्सी ठाकुर जी से बांध दी जाती है तो ठाकुर जी भी बंध जाते हैं और हम भी बंध जाते हैं, दोनों बंध जाते हैं। पर जहां जहां हम जाते हैं, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, भगवान कहते हैं फिर जहां जहां मेरा भक्त जाता मैं उसके पीछे पीछे जाता हूं। तो ये बहुत पवित्र मास है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की विधा है। अब हमारी तो स्थिति ऐसी हो गई है कि हम इतने थक जाते हैं कथाएं करते करते। अभी हमको थोड़ा सब संत जन भी कह रहे हैं, घर के लोग भी कह रहे हैं, अब अवकाश करना शुरू करो, कथाओं के बीच में 2-4 दिन का अवकाश रखो, थोड़ा आराम करो, पर हो ही नहीं पा रहा है। अब तो ऐसा हुआ है कि हमको आगे की कथाएं स्थगित करनी पड़ी हैं आराम करने के लिए। लेकिन आप सब लोग तो मुक्त हैं, तो कम से कम कार्तिक मास में प्रयास कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके। भोपाल में अगर आपको व्यवस्था हो, यहाँ पे मंगला आरती 4-5 बजे होती हो मंदिरों में, तो पता नहीं, हमारे वृंदावन का तो माहौल देखने वाला होता है कार्तिक मास में। सुबह से ही सब ब्रजवासी और दर्शनार्थी और आगंतुक जितने भी लोग होते हैं वे सब निकल पड़ते हैं, यमुना स्नान करेंगे, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, राधा रमण, रास मंडल, सेवा कुंज, सब जगह मंगला करते हैं, ठाकुर जी के मंगल दर्शन करते हैं। तत्पश्चात दामोदराष्टकम का पाठ करते हैं, सुंदर सुंदर भावों का पाठ करते हैं, तुलसी जी की विशेष आराधना करते हैं, तुलसी के सूखे लकड़ों से ठाकुर जी की आरती करते हैं। हमारे एक पंडित जी बता रहे थे कि कोई संत कथा में कह रहे थे कि एक बार कोई चूहिया दौड़ करके जा रही थी तो गलती से तुलसी के सूखे लकड़े पड़े थे, एक लकड़ी पर पैर पड़ गया तो वो उछल करके
ठाकुर जी के सन्मुख अर्पित हो गई कार्तिक मास में, तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो अगले जन्म में ठाकुर जी की कोई अनन्य सखी बन करके आई, अनन्य कोई प्रियसी बन करके आई। तो हम सब चुईया तो नहीं है, हम सब तो मानव हैं। कहने का अभिप्राय, भूल से भी यदि ठाकुर जी को तुलसी अर्पित हो जाती है या तुलसी के सूखी लकड़ी से ठाकुर जी की आरती हो जाती है, तो कार्तिक मास में उसका फल देखो। पुनः हम एक बात कह दें, वृंदावन की जो रस रीति है ना, वो प्रेम की भरी हुई है, वहां पर पुण्य की कामना नहीं होती। आपके भोपाल में, इंदौर में, बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में, पंजाब में, हिमाचल में, आदि आदि सब क्षेत्रों में पुण्य के लिए लोग भक्ति करते हैं, पर वृंदावन में पुण्य के लिए नहीं करते। वृंदावन में पुण्य की कामना नहीं होती है। वृंदावन में तो श्री कृष्ण चाहिए बस, और वो कृष्ण प्रसन्न रहें बस, ये कामना होती है। वहां पुण्य की कामना से कोई भजन नहीं करता। वृंदावन रस रीति अगर भाव आएगा तो कहूंगा इस कथा में। कार्तिक मास का आप सब लोग पालन करो। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा हमने कल सुना, अब प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं।